सैडल फ्रैक्शन यानी कि लंगड़ा भिन्न। और ये है इसका पहला क्वेश्चन। हम अभी इसका बेसिक से नहीं बनाएंगे क्योंकि बेसिक से बनाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, और बेसिक से बनाने के लिए हम पहले नीचे से करेंगे, लेकिन बेसिक से वक्त लगेगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम पहले ये है ना, पहले भिन्न, इसमें से हम पहले भिन्न ढूंढेंगे। तो इसमें से भिन्न कौन है? तो भिन्न है ये वाला 1/3 भिन्न है, तो इसलिए पहले लिख देंगे। पहले 1 है यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे पहले 1 और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 1 यहाँ लिख दिए, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 3 यहाँ। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करने के लिए क्या वो 1 है। फिर उसके बाद करने के लिए पहले ये वाला 1 है, इसको गिन लेंगे कि ये कितने बार है। तो 1 2 3 4 यानी कि पूरा 4 बार है। तो 4 बार है, जिससे 4 गो खाली स्थान छोड़ देंगे, यानी कि 4 गो खाली स्थान छोड़ देंगे। तो ये 1 है यानी कि 1 खाली स्थान छोड़ दिए, 2 है इसको 2 खाली स्थान छोड़ दिए, 3 तो 3 खाली स्थान छोड़ दिया, और 4 यानी कि 4 गो खाली स्थान छोड़ दिए। अब इसका क्या करेंगे? तब इसको आगे बनाने के लिए पहले ये 3 है फिर 1 है, तो पहले 3 और 1 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 3 और 1 4 होता है। फिर जैसे ही बनाएंगे उसमें ये वाली ख़त्म कर देंगे, उसके आगे से चलेंगे, यानी कि 4 है, तब इसको हटा दिए, फिर 4 प्लस 3 यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना होता है? 7 होता है, यानी कि 7 कर देंगे, यानी कि 7। और फिर इसको हटा देंगे, फिर 7 और प्लस ये 4 करेंगे, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। यहाँ पे लिख देते हैं 11, और फिर इसको हटा देंगे, फिर 11 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। तब इतना हो गया। इसको बनाने के बाद अब आप सोचेंगे कि आंसर कैसे आएगा? तो आंसर बनाने के लिए पहले ये वाला ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे ये वाला लिखेंगे, यानी कि लास्ट में, यानी कि जो लास्ट वाला होगा वो ऊपर लिखाएगा, यानी कि 18 लास्ट में इसलिए ऊपर लिखा है, और 11 तो उसके बाद है, यानी कि सेकंड लास्ट है इसलिए वो नीचे लिखाएगा। और यही होगा इसका आंसर। और ये है अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए भी हम वही करेंगे जो पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। तो ये कैसे होगा? इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि भिन्न कौन है। तो देखते हैं कि इसमें से भिन्न कौन है। अब भिन्न मतलब होता है x बाई, यानी कि भिन्न मतलब जो x बाई के फॉर्म में है उसको भिन्न कहते हैं। तो ऐसे कौन है? ऐसे है सब में देखें तो ऐसे होगा ये वाला, यानी कि 2/3। तो 2/3 को कैसे लिखेंगे? 2/3 को लिखने के लिए पहले ये 2 है तो 2 को पहले ले देंगे, और फिर ये 3 है तो फिर 3 को लिखेंगे, तो होगा 2 और 3 ऐसे लिख दिए। फिर इसके बाद 1 गिनेंगे कि 1 के गो है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1 के गो है 6 को। तब क्या करेंगे? प्लस 6 को खाली की जगह छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 को जगह छोड़ दिए खाली। और अब हम कैसे करेंगे? अब करने के लिए पहले 3 है फिर 2 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना होता है? फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 5। फिर जैसे ही जुड़ा गया ये वाला, फिर उसको काट देंगे, फिर 5 और 3 जोड़ेंगे। 5 और 3 जोड़े तो कितना होगा? 5 और 3 जोड़े तो 8 होगा, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 5 कितना होता है? 13, यानी कि 30 होगा, 13। और फिर जोड़ेंगे 13, जैसे ये हो गया फिर इसके बाद ये काट देंगे, फिर 13 + 8 जोड़ेंगे, यानी कि 13 + 8 कितना होता है? 21। और फिर इसको हो गया तो फिर इसको काट देंगे, और फिर ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 34। और फिर जैसे ये आया आंसर, फिर इसको ये वाली भी काट देंगे, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे, इसके बाद कितना होगा? 55, यानी कि जैसे जैसे जुड़ाएगा उसी उसी एक एक अक्षर छोड़ते जाएंगे। और फिर जैसे ये वाली जुड़ा उसके बाद तुरंत उसको एक और वाली अक्षर घटा देंगे, यानी कि होगा 34 और 55। इससे आसानी होगा आंसर ढूंढने में। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करने के लिए लास्ट वाला जो आंसर होगा, लास्ट वाला आंसर लिख देंगे ऊपर और उसके बाद वाला नीचे, यही होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर होता है 55/34। अगर आप चाहें तो इसका रूल भी लिख सकते हैं। तो इसका रूल लिखते हैं। तो इसका रूल में है, पहला इसमें से भिन्न को ढूंढना है, किसमें से भिन्न कौन है। तो भिन्न ये वाला है, तो इसमें लिख देते हैं। तो पहला भिन्न ढूंढेंगे, क्या करेंगे? भिन्न ढूंढेंगे, यानी कि भिन्न चुनेंगे। फिर उसके बाद यानी कि दूसरे स्टेप में है, दूसरे बाद क्या करेंगे?
दूसरी के बाद करेंगे, दूसरा में करेंगे ये 1 यानी कि साइड वाले अक्षर को गिनेंगे, यानी कि साइड वाला 1 या फिर कुछ भी होगा साइड वाला तो उसको गिनेंगे। तो पहले क्या करेंगे, साइड में संख्या को गिनना है। क्या करना है, गिनना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर प्लस यानी कि उसके बाद अगर ये प्लस बीच में रहे प्लस तो जोड़ेंगे, और अगर बीच में रहे माइनस तो घटाएंगे। यानी कि तीसरा में क्या करेंगे, अगर बीच में रहे प्लस तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर अगर बीच में ये वाली प्लस की जगह रहे माइनस तो घटाएंगे। घटाएंगे मतलब कि 3 और 2, 3 2 में पहले जोड़ते थे क्योंकि यहाँ पे जोड़ था, और अगर यहाँ गलती से माइनस हो गया यहाँ पे 3 2 को जोड़ेंगे नहीं बल्कि 3 में से 2 को घटाएंगे। और फिर है 5 यानी कि 5वां स्टेप। फिर उसके बाद जैसे ही जुड़ा जाएगा यानी कि 3 और 2 को जोड़ दिए, फिर जैसे ही 5वां आंसर आया 5 आंसर आया उससे ही पिछले वाले को हटा देंगे यानी कि घटा देंगे। जैसे ही 2 आंसर को जोड़कर 2 क्वेश्चन को जोड़कर आंसर आया उससे ही उसको पीछे वाले को एक हटा देंगे। यानी कि क्या करेंगे, एक स्टेप को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, छोड़ेंगे। और बस यही हो गया इसका रूल। तो अब है ये पार्ट बी यानी कि उसका पार्ट दूसरा। तो पार्ट बी में क्या है, देखिए पार्ट बी का ये है पहला क्वेश्चन, और अगर हम मिलाएं कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या अंतर है तो पता चलेगा कि पार्ट ए और पार्ट बी में सिर्फ 1 प्लस का अंतर है। जैसे कि पार्ट ए में था 1 + 1 था, लेकिन इसमें 1 + 1 नहीं है बल्कि 1 है, सीधा 1 प्लस नहीं है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम वही करेंगे जो पहले करते थे, यानी कि इसमें पहले भिन्न ढूंढते थे कि इसमें भिन्न कौन है। तो अगर हम इसमें भिन्न ढूंढे तो पता चले कि इसमें भिन्न है 2/3। तो पहले इसमें कैसे लिखते थे, अगर भिन्न है 2/3 तो यहाँ लिख देते थे 2 और 3। फिर इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद पहले ये 1 गिनते थे कि 1 के गो है, तो 1 गिनते हैं तो 1 गिनेंगे तो यहाँ से गिनेंगे 1, तो 1 2 3 यानी कि 1 के गो है 3 गो। तो उसके बाद 3 को खाली स्थान छोड़ देंगे यानी कि खाली को जगह, तो 1 2 3 तीनों खाली जगह छोड़ दिए। और फिर इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद इसको और इसको जोड़ देते थे। तो अब इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे जैसे हम इसको करते थे यानी कि इसको जोड़ते थे 3 अब +2 करते थे 5 आता था, और फिर इसको तुरंत बाद काट देते थे। फिर से ही 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर से ही वाले को काट देंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। और फिर से ही इसको काट देंगे। और इसमें काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। फिर इसको बाद काट दिए, फिर हो गया। फिर ये जो 2 को बचा उसको मैं अब पहले था यानी कि जो पहला वाला था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पहले इसको लिखते थे फिर इसको लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 1 प्लस नहीं है बल्कि सीधा 1 है। तो इसको अब कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ये वाले लास्ट वाले को नहीं लिखेंगे बल्कि उसके पहले यानी कि सेकंड लास्ट वाला को ऊपर लिखेंगे, और फिर ये लास्ट वाला है उसको नीचे लिख देंगे। कैसे करेंगे, पहले सेकंड लास्ट को पहले में और फिर उसका वाला नीचे में यानी कि अंतिम वाला नीचे में, और यही होगा इसका आंसर। अब है इसका दूसरा क्वेश्चन यानी कि पार्ट बी का दूसरा क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम पहले इसमें भिन्न ढूंढेंगे। तो भिन्न ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, भिन्न ढूंढेंगे तो ये पता चलेगा कि ये भिन्न है यानी कि अंतिम वाला भिन्न है। तो अंतिम वाला के पहले 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम ये वाला 1 देखेंगे कि 1 के गो है। तो अगर देखें तो पता चलेगा कि 1 3 गो है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 3 गो खाली जगह छोड़ देंगे, 1 2 और 3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको और इसको जोड़ देंगे यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 7 और 4 को जोड़ेंगे, 7 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। जैसे ही जोड़े उसको से ही काट देंगे, और फिर 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। फिर इसको काट देंगे। फिर अंत में बचा 2 अक्षर यानी कि 11 और 18। इसको अब कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम पहले सेकंड लास्ट वाले को ऊपर लिखेंगे और फिर लास्ट वाले को नीचे लिखेंगे, और यही होगा इसका आंसर। ये है इसका तीसरा क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए पहले इसमें हम भिन्न ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, भिन्न। फिर भिन्न ढूंढे तो पता चलेगा कि 4/5 भिन्न है यानी कि कैसे लिखेंगे, पहले 4 यानी कि ऊपर वाला लिखेंगे,
फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 के को है तो 1 गिनेंगे तो पता चलेगा कि 1 है 4 को, तो पहले 4 को खाली जगह छोड़ देंगे, 1 2 3 और 4 को खाली जगह छोड़ देंगे, 4 को खाली जगह। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यानी कि 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, जैसे ही जोड़े जैसे ही उसके बाद इसको ख़त्म काट देंगे। फिर 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। फिर उसके बाद इसको काट देंगे, फिर 14 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। फिर इसको काट देंगे, फिर 23 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 37। फिर इसको काट देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये 1 वाला है, 1 + 1 वाला नहीं, इसलिए ये 37/23 नहीं लिखेंगे बल्कि 23/37 लिखेंगे। तो पहले 23/37। इसमें सब घबराता है, इसलिए आप मत घबराइएगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट सी। ये रहा पार्ट सी का पहला क्वेश्चन। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि पार्ट सी और पार्ट ए में क्या अंतर था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि पार्ट ए और पार्ट सी में सिर्फ यही अंतर है कि करगी में है ना, जो पार्ट सी में 2 3 2 2 है। पार्ट सी में क्या है करगी में, यहाँ लास्ट तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, क्या है 2। अब पार्ट ए में क्या था, इधर पट्टी यानी कि साइड में था, पार्ट ए में था साइड में 1, कितना था 1, और इसमें पार्ट सी में कितना है 2। तब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ का अंतर ये है ना, जो 2 3 यानी कि भिन्न है, 2/3 इसको 2। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पता चलेगा कि अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 8/3। कितना आंसर आया 8/3। यहाँ पे जो 8/3 है उसको क्या करेंगे, उसको करने के लिए पहले हम ये 2 है 2/3, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और फिर 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कितना है। तो जैसे 1 के गिनते थे कि 1 था, तो यहाँ पे गिनते थे 1 2 3 4 1 कितना बार है। उसी तरह हम ये गिनेंगे कि 2 कितनी बार है, तो 2 कितनी बार गिनेंगे तो पता चलेगा कि पूरा 4 बार है। तो कितना 4 को खाली स्थान छोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, 4 को खाली स्थान छोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करने के लिए इसके बाद हम ये वाला है ना 8/3 उसको लेंगे। 8/3 है तो ये 8 यहाँ लेंगे 8। तो आप एक बात गौर कीजिए कि यहाँ पे ऐसे किए मतलब इसको भिन्न से हल किए तो आया 8/3 यानी कि 8, यहाँ पे 8 लिखा है। और अगर हम एक और तरीके से करेंगे तो उसका भी आंसर 8 होगा। कैसे, ये 2 है, 2 का गुना करेंगे 3 से, यानी कि 2 का गुना 3 से किए, 2 का गुना 3 से किए तो कितना हो गया 6, और फिर 6 को जोड़ेंगे 2 से, तो 6 + 2 करेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि ऐसे कैसे करेंगे तो 8 आएगा। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करने के लिए पहले ये 2 है इसका गुना करेंगे 8 से, क्या करेंगे, ये 2 है इसका गुना करेंगे 8 से, 2 का गुना करेंगे 8 से तो कितना होगा 16, कितना होगा 16। और फिर क्या करेंगे 16 है, फिर इसको में ये 3 इसको जोड़ देंगे, कितना करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो 16 + 3 करेंगे तो होगा 19 यानी कि 19। इसको काट देंगे, फिर इसके बाद इसको काट देंगे, फिर इसका तो हो गया। और फिर क्या करेंगे, फिर 19 है 19 का गुना करेंगे 2 मरतबे तो कितना होगा 38। और फिर प्लस फिर कितना में जोड़ेंगे 38 को 8 में जोड़ेंगे, तो 8 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 46 यानी कि 46। फिर क्या करेंगे 46 से उसको गुना करेंगे 2 से, तो 46 गुना 2 करेंगे तो होगा 92। फिर प्लस ये 90 यानी कि 19 है ना, उसको में जोड़ देंगे 19 को, मतलब 92 को 19 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 111। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करने के लिए हम वही करेंगे, इसको पहले काट देंगे, फिर उसके बाद करेंगे ये वाला लास्ट और फिर सेकंड लास्ट। तो पहले लास्ट वाला लिखेंगे फिर सेकंड लास्ट वाला लिखेंगे, यही होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहले भिन्न ढूंढेंगे, यानी कि 3/4 इसका, इसमें भिन्न क्या है 3/4। तो पहले 3 है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, फिर 4 है, फिर 4 लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये गिनेंगे कि 2 के बार है, तो 2 गिनेंगे तो 1 2 3 कितने बार है तो 3 बार, 3 को खाली जगह छोड़ देंगे, 1 2 और 3, 3 को खाली जगह छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पहले ये 2 है उसका गुना करेंगे 4 से, यानी कि 4 का गुना करेंगे 2 से तो 8 होता है। फिर 8 + 3 यानी कि 8 आया, 4 के गुना किया 2 से तो कितना है 8, और फिर +3 तो 8 + 3 करेंगे तो 11 होगा यानी कि 11। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद इसको काट देंगे,
फिर 11 है उसका गुना करेंगे 2 से, तो कितना होगा 22 यानी कि 22। फिर उसको 22 को जोड़ेंगे, 22 में जोड़ेंगे 4 यानी कि 4, ये वाली। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 26 होगा। फिर उसके बाद ये काट देंगे। फिर 26 को गुना करेंगे 2 से, तो फिर कितना होगा 26 को गुना करेंगे 2 से तो होगा 52। फिर उसके बाद 11 जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 63। और फिर इसको ये वाली काट देंगे। फिर इधर में से जो पहला में होगा वो यहाँ लिख देंगे ऊपर, और फिर जो सेकंड में होगा उसको लिख देंगे नीचे। यही होगा इसका आंसर। ये है तीसरा और सबसे अंतिम क्वेश्चन, पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम पहले इसमें भिन्न ढूंढेंगे। तो भिन्न कौन है 1/2, तो पहले लिख देते हैं 1 और फिर 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 वाले गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 को खाली जगह छोड़ देंगे 1 2 3 और 4, 4 को खाली जगह छोड़ दिए। फिर उसके बाद ये 3 है इसका गुना करेंगे 2 से, तो कितना होगा 6। फिर प्लस ये वाली 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7। फिर इसको ये वाली काट देंगे। फिर 7 को गुना करेंगे ये वाली 3 से, तो कितना होगा 21। और फिर ये वाली 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 23। फिर इसको काट देंगे। फिर 23 को गुना करेंगे 3 से तो होगा 69। फिर प्लस 7 यहाँ लिख देंगे और फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर होगा 76। फिर इसको काट देंगे। फिर 76 का गुना करेंगे 3 से तो होगा 228। और फिर प्लस कर देंगे 23। तो फिर इसको जोड़ेंगे तो होगा इसका आंसर 251। फिर इसको काट देंगे। फिर ये वाली 251 है इसको ऊपर लिखेंगे और फिर ये 76 को नीचे लिखेंगे, और यही हुआ इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको लेटर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।